हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 कक्षा 8वीं का ये जो है न्यू बुक है दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी बुक है। इसका एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट इसमें हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दी हुई है। इन तीनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ दी हुई है। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किस बेसिस पे, किस आधार पे? तो वो आधार जो है वो आगे बताया गया, जैसे कि साधारण वक्र है या साधारण बंद वक्र है या फिर क्या है, बहुभुज है या उत्तल है। इन सब के बेसिस पे जो है इसको डिफाइन करना है कि हमें पता करना है कि वो कौन सा है जो कि साधारण वर्ग है, साधारण वक्र है, कौन सा है जो साधारण बंद वक्र है, और कौन सा है जो बहुभुज है, कौन सा है उत्तल उत्तल बहुभुज है। यानी कि हमें किस 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 चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो वक्र के बारे में, साधारण वक्र कौन सा है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, बहुभुज और उत्तल बहुभुज, तथा एक और है क्या, तो अवतल बहुभुज, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो क्या है कि साधारण वक्र होता क्या है। तो साधारण वक्र जो होता है उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी लाइन, कोई भी इमेज को आप ड्रॉ करते हो, कोई भी चीज़ को, इमेज को जो क्रिएट करते हो, बनाते हो। जैसे कि मैं इसको जो बना रहा हूँ ये वक्र है, ठीक है, और ये भी एक वक्र है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में यही अंतर है कि ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है। यानी कि ओपन ओपन क्या है, तो ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ठीक है। तो इन दोनों में अपने अंतर समझ लिए। अब क्या है कि इसमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है वो लाइन एक दूसरे को कट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या, ये एक साधारण वक्र है क्या? तो ये नहीं है, ये कोई भी वक्र नहीं है, ठीक है। तो वक्र क्या होगा, जो रिपीट ना करे। जैसे ये भी एक वक्र हो गया, ठीक है, जो एक बार में पूरा इमेज को क्रिएट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे में बना रहा हूँ, तो ये वक्र है, ठीक है, और बंद वक्र है। तो क्या है कि अब यहाँ पर सबसे पहले क्या डिसाइड करने के लिए बोल रहा है कि साधारण वक्र कौन सा है। तो इसमें देखो आप, इसमें देखो, तो ये क्या है, ये एक बार में हमारा इमेज तो बन जाएगा। मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा तो अगेन यहाँ भी आता हूँ, ठीक है, तो ये साधारण वक्र हो जाएगा। ये होगा क्या, तो ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अगेन यहीं आता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये होगा क्या, तो ये तो मेरा तो एक एक नियम फुलफिल हो रहा है कि साधारण वक्र होने के लिए पूरा जहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं वहीं पर आके रुकता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरी जो इसकी जो वो नियम है वो क्या है कि एक दूसरे से कट नहीं होना चाहिए और उठाना नहीं चाहिए पेन को। तो देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन उठा के फिर से लाना पड़ता है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा। थर्ड होगा क्या, फोर होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बार में ड्रॉ हो जा रहा है लेकिन इसमें कट हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये होगा क्या, ये हो जाएगा। ये होगा क्या, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये हो गया क्या। तो देखो यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, फिर से हमको जो है वो आगे खींचना पड़ रहा है। तो ये हो गया क्या, नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो रहा है, तो 1 2 2 5 6 7, 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, हाँ हो जाएगा, 5 हो गया। और कौन सा होगा, तो 5 के बाद हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। 7 होगा क्या, हाँ 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी कि ये सब ऐसा है जो कि साधारण वक्र है। क्या है, तो साधारण वक्र है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ही इमेज जो कि साधारण वक्र है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि साधारण बंद वक्र है। तो साधारण बंद वक्र, और इसमें सभी जो है वो साधारण बंद ही वक्र दिया है, कोई भी खुला वक्र नहीं है। खुला वक्र क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार, तो इस खुला वक्र हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखो, एक, दूसरा, पाँचवा, छठा और सातवां, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा साधारण बंद वक्र। अब पूछ रहा है कि बहुभुज कौन सा है, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि बहुभुज कौन सा है। तो पहले बहुभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुभुज होता क्या है, तो बहुभुज के लिए 2 नियम है। पहला नियम कि वो लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया हो, जिसमें रेखा का यूज़ किया हो। किसमें क्या किया हो,
तो रेखा का यूज़ किया हो, किस में, तो बहुभुज होने के लिए, पॉलीगॉन होने के लिए, ठीक है। और ये रेखा जो है वो एक दूसरे का क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, नॉट कट होना चाहिए, एक दूसरे का कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन सा है, तो पहला है क्या, तो लाइन सेगमेंट है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ये तो हो जाएगा, चलो एक हो गया। दूसरा, हाँ तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा क्या, तो नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। ये हो गया क्या, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, इसीलिए क्योंकि ये कट कर रहा है, दूसरा नियम को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो बाकी बात तो कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें सर्किल का उपयोग है, वर्ग का उपयोग है, वृत्त का उपयोग है, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, तो 1 2, बस 2 ही, तो कौन कौन सा हो गया, 1 2, ठीक है। अब देखिए, अब डी नंबर में क्या है, उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज क्या है कि कोई भी मैं इमेज बनाता हूँ, देखो ये क्या है, तो एक इमेज है, ठीक है। ये बहुभुज है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। अब इसका जो डायगोनल है, ठीक है, एक और इमेज दिखाता हूँ मैं, इसका जो डायगोनल है वो क्या हो रहा है, तो डायगोनल जो है वो अंदर साइड में है। तो जो अंदर साइड होता है वो क्या होता है, तो वो होता है उत्तल। और जो बाहर साइड होता है, जैसे कि देखो ये एक इमेज है, इसका बाहर साइड डायगोनल अगर हम खींच सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अवतल बहुभुज। तो इसमें कौन सा है भाई सब देख लो आप खुद ही। तो एक तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें बाहर हो जाएगा, इसमें होगा तो इसमें अंदर होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, और इसमें भी देखो एक में कहीं भी खींच सकता हूँ, ठीक है, डायगोनल कहीं भी खींच सकता हूँ, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखो इसमें उत्तल बहुभुज में कौन होगा, तो उत्तल बहुभुज में जो होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर। तो कौन कौन सा हुआ, 2 नंबर और कौन सा, 7 नंबर, 7 नंबर। ये काफ़ी आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, ठीक है। अब क्या है, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में मैंने क्या बताया कि बाहर साइड होना चाहिए, तो बाहर साइड इसमें कौन है, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं बाहर साइड इसको खींच सकता हूँ, ठीक है। तो ओनली एक हो जाएगा, तो ओनली एक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब आगे का प्रश्न क्या है कि समबाहुभुज क्या होता है। तो समबाहुभुज क्या होता है कि वैसी बहुभुज, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। वैसी बहुभुज जिसका देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए साथ में। पहला तो नियम क्या है कि भुजा जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसका एंगल यानी कि कोण ऑल्सो विल बी सेम, कोण भी, ठीक है, कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बराबर होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वैसी बहुभुज जिसकी भुजाएं समान और कोण भी आपस में समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो देखो ये दोनों हो जाएगा, इसका ये जो है वो सेम है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ, तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, इसी प्रश्न में है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो 3 बहुभुज के लिए सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज ही होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसमें सभी भुजाएं समान होती है, वैसे त्रिभुज को हम 3 भुजाएं वाले त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा। और 4 भुजाएं वाले को वर्ग कहते हैं, आप सबको पता होगा। और 5 को क्या कहते हैं, तो पंचभुज हो जाएगा। और 6 को षटभुज हो जाएगा, समषटभुज, ठीक है। तो यहाँ तक आपने यदि समझ लिया है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पे कंप्लीट मैथ को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है।